कहानी के पहले भाग में देखा कि किस तरह कालू कौआ टोनी के मर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है। कुछ समय खुशी से बीतने के बाद टुनटुनी अब चिंकी से नफरत करने लग जाती है और गलती होने पर उसको मारती है। अरे ओ चिंकी, कान खोल के सुन ले। कालू ने ये नया घर मेरे और मेरे बच्चे के लिए बनाया है, तुझ जैसी मनहूस के लिए नहीं। और फिर भी अगर तुझे इस घर में रहना है तो घर का सारा काम करना होगा। अगर तूने कालू से कुछ भी कहा तो तेरी खैर नहीं। अब टुनटुनी चिड़िया का अंडा आ चुका था और वो सारा दिन अपने अंडे के पास ही बैठी रहती। चिंकी, कहाँ थी अब तक? घर का काम क्या आके तेरी माँ करेगी? माँ, मुझसे ये घर के काम नहीं होते माँ। मुझे भी मुनमुन चिड़िया की तरह स्कूल जाना है। माँ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? पहले तो तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी, अब तो सारा दिन मुझे डांटती रहती हो। इतना कहकर चिंकी चिड़िया खाना बनाने चली जाती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? टुनटुनी माँ मुझे बहुत मारती है और मुझे खाना भी नहीं देती। मैं तो पापा से भी ये बात नहीं कह सकती माँ। और फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया का बच्चा आ जाता है। हे भगवान, आखिरकार तुमने मेरी सुन ही ली और मेरी सूनी गोद को भर दिया। अब मुझे जल्द से जल्द इस चिंकी चिड़िया को ठिकाने लगाना होगा, वरना ये तो आधी जायदाद की मालकिन हो जाएगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिंकी चिड़िया अपने घर के बाहर उदास बैठी अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी कालू कौवा घर आता है और वो चिंकी से पूछता है कि क्या बात है, लेकिन चिंकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती और कालू कौवा अंदर चला जाता है। कालू कौवा टुनटुनी के पास आता है और बोलता है, टुनटुनी, मैं आजकल देख रहा हूँ ये चिंकी चिड़िया बहुत उदास रहती है। आखिर बात क्या है? मुझसे क्या पूछ रहे हो जी? मुझे क्या पता होगा। सारा दिन बाहर घूमती रहती है, आजकल मेरी सुनती ही कहाँ है वो। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के लिए भोजन लेने चली जाती है। कालू कौवे और टुनटुनी की सारी बातें पास बैठा मिंकू चिड़ा सुन रहा था। मिंकू चिड़ा अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। पापा पापा, माँ झूठ बोल रही है। माँ चिंकी दीदी से घर का सारा काम कराती हैं और उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देती और हर रोज खूब मारती हैं। मिंकू बेटा, तुम अपनी माँ से मत बताना कि तुमने मुझे ये बात बताई है। आज तो मैं कालू के सवालों से बच गई, लेकिन मुझे कल ही चिंकी का कुछ करना होगा, वरना कालू को शक हो जाएगा। आज मैं एक काम से बाहर जा रहा हूँ टुनटुनी, आने में थोड़ा देर हो जाएगी, चिंता मत करना। कालू कौवा झूठ बोलकर बाहर चला जाता है। लगता है आज तो भगवान भी मेरे साथ है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चिंकी, अरे ओ चिंकी, खाना नहीं बनाना क्या? चिंकी चिड़िया जैसे ही रसोई में पहुंचती है, तभी पीछे से टुनटुनी आ जाती है और धीरे से चिंकी के पंखों में आग लगा देती है। बचाओ बचाओ, माँ मुझे मत मारो माँ। तभी कालू कौवा वहां आकर चिंकी को बचा लेता है। टुनटुनी, तुम मेरी बेटी को मारना चाहती हो? यही वजह थी कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पापा, मेरी माँ को घर से मत निकालिए पापा। मेरी पहली माँ मुझसे भगवान ने छीन ली, अब दूसरी माँ को मुझसे दूर मत करो पापा। चिंकी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया और तू अब भी मेरे बारे में ही सोच रही है। और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।